हमारी बात चल रही थी ये कि सम्यक दृष्टि जीव को अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के तीव्र उदय में युक्त होने के कारण, पहला था चरित्र मोह वश लेशन संयम, चारित्र मोह के कारण। ऐसा नहीं लिखा कि कर्म के उदय के कारण वो संयम धारण नहीं कर पा रहा है ना, स्वयं की कमजोरी के कारण। स्वयं की क्या कमजोरी है कि उसे चारित्र मोहनी का उदय है, उसे अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का तीव्र उदय होने के कारण क्यों है अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का तीव्र उदय? क्योंकि आत्मा के आनंद की जो रुचि है, इतना तो है उसे कि आत्मा के आनंद की रुचि है, विषयों में आनंद नहीं मानता है, ये भी पक्की बात है ना। लेकिन फिर भी चारित्र में इतनी कमजोरी है, श्रद्धा तो पूरी तरह ठोस है उसकी, लेकिन चारित्र में इतनी कमजोरी है कि वह संयम धारण नहीं कर पाता। और क्या करता है, देखो ये प्रश्न बहुत होता है कि धंधा व्यापार धंधा कर सकता है कि नहीं सम्यक दृष्टि जीव, है ना। तो कितना भी बड़ा धंधा करे, छोटा धंधा करे, बड़ा धंधा करे, पर वो क्या करता है कि अपने आत्मा के स्वरूप को, अपने आत्मा के आनंद के समक्ष उसे कोई भी दूसरी चीज आनंदमयी भाषित नहीं होती। उसे लगता है कि मतलब उसे पक्का विश्वास है कि मेरी आत्मा का आनंद ही सर्वोच्च है, इससे बढ़कर कहीं कोई आनंद नहीं। लेकिन फिर क्यों करता है वो व्यापार धंधा? कि उसकी कमजोरी है ना। ये देखो, चरित्र अप्रत्याख्यानावर्णीय चारित्र मोहनीय कर्म के उदयवश, तीव्र शब्द का उपयोग किया है यहाँ पर। तीव्र का क्या अर्थ है कि उसे जरा भी मंद नहीं है वो उदय, मतलब जैसा पंचम गुण स्थान के योग्य चाहिए वैसा नहीं हुआ है अभी वो सम्यक दृष्टि जीव। उसकी योग्यता जैसी चाहिए पंचम गुण स्थान की योग्य, वैसी अभी योग्यता उसकी नहीं हुई है। तो क्या क्या हुआ है उसके साथ कि अप्रत्याख्यानावर्णीय जो दूसरी चौकड़ी है उसके उदय में अत्यंत जुड़ गया है, वश हो गया है उसके। तो ये किसका दोष है? ये सम्यक दर्शन का दोष नहीं है, ये चारित्र का दोष है, चारित्र की कमजोरी है उसकी, है ना। आत्मा में कितने अनंत गुण हैं, और मुख्य गुण यदि बात करें हम तो ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, ये सब गुण है। उसमें जो सम्यक दर्शन है वह कौन से गुण का कार्य है, किस गुण की पर्याय? ये छोटा छोटा मोटा मोटा नॉलेज अपने को होना चाहिए। सम्यक दर्शन जीव के कौन से गुण की पर्याय है? कुसुम जी। हाँ दीदी, दीदी जय जी मैम। दीदी आपने कुछ पूछा क्या? क्या तो है, चलिए किसी और से पूछ लेते हैं। मैंने अभी मारा शुरू हुआ, पहले आ नहीं रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, राखी जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपना वहां से। निशा जी। दीदी समझ नहीं आया मुझे, जय जय दीदी, समझ नहीं आ रहा अभी मुझे। चलिए रेखा जी बोलिए। सॉरी दीदी, हमें नहीं आता। कोई बात नहीं, देखो आत्मा में अनंत गुण है ना, ये तो पता है ना सबको कि आत्मा में अनंत गुण है। और उसमें से कुछ मुख्य गुणों के नाम हमें पता है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, वीर्य गुण है, सुख गुण है, श्रद्धा गुण है, इतने सारे ये मोटे मोटे गुण है। एक बात और है कि आत्मा में अनंत गुण है, तो अनंत गुणों में से एक गुण भी ऐसा नहीं है जिसका परिणमन अभी नहीं हो रहा हो। प्रत्येक गुण का परिणमन, प्रत्येक गुण की पर्याय प्रत्येक समय हो रही है।
एवरी सेकेंड, मतलब सेकंड के भी अनंतवा भाग जो समय है उसमें प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य कर रहा है, प्रत्येक गुण का परिणमन हो रहा है। जैसे ज्ञान गुण है आत्मा में, तो उसका कार्य अभी जानना जानना चल रहा है, अभी जान रहे हैं ना हम, जानना जानना चल रहा है। एक क्षण के लिए भी जानना हमारा रुकता नहीं है, हर क्षण जानना जानना चल रहा है। तो ज्ञान गुण का कार्य जानना है, तो जानना ज्ञान गुण का कार्य है। ऐसे ही प्रश्न मेरा यह था कि जो सम्यक दर्शन है वह कौन से गुण का कार्य है, ये प्रश्न पूछा था। चलिए जो हैंड रेज है उनसे पूछ लेते हैं। रूबी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, श्रद्धा गुण का कार्य। श्रद्धा गुण का कार्य है। हाँ, श्रद्धा गुण अगर सही रहता है तो सम्यक दर्शन। और किसी का कोई आंसर? आत्मा में ज्ञान के साथ दर्शन गुण भी है ना, तो सम्यक दर्शन कौन से गुण का कार्य हुआ? श्रद्धा गुण का है दीदी। दर्शन गुण का नहीं है। दर्शन गुण का है जानना, पर श्रद्धा ज्ञान का गुण का क्या है? है ज्ञान का भी जानना, दर्शन का देखना, मतलब देखना जानना, और श्रद्धा गुण का कार्य ठीक है, चलो उषा जी बोलिए। ये श्रद्धा के साथ ज्ञान गुण की पर्याय है। क्या सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन ज्ञान गुण की भी पर्याय है। और सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान तो ज्ञान गुण की है ही है, लेकिन सम्यक दर्शन में भी वो जानना तो बहुत जरूरी है ना, जानेंगे नहीं तो फिर वो सम्यक दर्शन तो कैसे? वही जरूरी, लेकिन ये अच्छा। देखिए आप, जानना तो जरूरी है, जाने बिना तो जीव एक सेकंड भी नहीं रहता, लेकिन श्रद्धा बिना भी एक सेकंड भी नहीं रहता जीव, चारित्र बिना भी एक सेकंड नहीं रहता, वीर्य बिना भी एक सेकंड भी नहीं रहता, दर्शन के बिना भी एक सेकंड भी नहीं रहता जीव। का मतलब ये हुआ कि जितने गुण हैं आत्मा में, सभी का कोई ना कोई कार्य अवश्य चल रहा है। कोई भी गुण बिना कार्य के नहीं है, कोई भी गुण। और ये रूबी जी ने बिल्कुल सही बताया, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, श्रद्धा गुण का कार्य है। का नाम दर्शन है, लेकिन वो श्रद्धा के अर्थ में है वहां पर दर्शन। तो दर्शन गुण का क्या कार्य है कि दर्शन गुण का कार्य सामान्य अवलोकन है। अभी जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका चल रही है ना अपनी, उसमें आने वाला है ये सब। दर्शन गुण का क्या कार्य है? दर्शन गुण का कार्य है सामान्य अवलोकन। ज्ञान गुण का कार्य है जानना। सामान्य अवलोकन क्या होता है? अब यदि अपन इस विषय पे बात करने लगे तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका यहीं पे चलने लग जाएगी, अपना विषय छूट जाएगा। इसलिए मोटे तौर पर यह जान लीजिए कि जो सम्यक दर्शन है वह श्रद्धा गुण का कार्य है। सम्यक ज्ञान है वह ज्ञान गुण का कार्य है। सम्यक चारित्र है वह आत्मा के चारित्र गुण का कार्य है या परिणमन है। ठीक है। अब ये जो अप्रत्याख्यानावरण जो दूसरी चौपड़ी है, कषाय है, सम्यक दृष्टि जीव उसमें अत्यंत जुड़ गया है। तो इसलिए क्या हुआ कि उसे लेश मात्र भी संयम उत्पन्न नहीं हुआ। चर्चा समझ में आ रही ना सबको? कठिन तो नहीं पड़ रही है? किसकी चर्चा चल रही है यहाँ पर? नंदिता जी। सम्यक दर्शन के परिणमन, जो आत्मा के अंदर परिणमन होता है उसके बारे में। सम्यक दृष्टि जीव की ही चर्चा चल रही है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताया आपने। अब स्वास्थ्य अनुकूल है आपका? थोड़ा बेटर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि स्वास्थ्य नंदिता जी का ठीक नहीं था अभी, लेकिन फिर भी वो क्लास अटेंड कर रही हैं। तो ये जो कमजोरी बची ना अब आपकी, ऐसी ही कमजोरी सम्यक दृष्टि जीव को होती है। स्वास्थ्य तो ठीक हो गया, लेकिन कमजोरी फिर भी चलती है, धीरे धीरे जाती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव का श्रद्धा तो पूरी तरह समर्पित हो गई, शुद्धात्मा में लग गई, लेकिन चारित्र में क्रम पड़ेगा, चारित्र ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए उसको जो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय है ना, उसके कारण वो संजोलन, उसके कारण उसे संयम लेश मात्र भी नहीं होता। अभी नंदिता जी से कोई कह दे कि क्या करते रहते हो घर में, और जिमिंग करो, चलो वॉक पे चलो, तो क्या कहोगे नंदिता जी? अभी मेरी बुखार उतरी है,
अभी मुझे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद मैं पक्का, तुम वॉक पर चलने की बात करो, मैं तो रनिंग करूंगी, है ना। क्यों अभी क्यों नहीं? अब तो बुखार नहीं है ना आपको, अभी क्यों नहीं कर रहे रनिंग? क्योंकि अभी कमजोरी है। धीरे 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 करके वो जब कमजोरी दूर होगी तब वो संयम को धारण करेगा सम्यक दृष्टि जी। अभी संयम धारण करने की उसमें योग्यता नहीं है, यही बात यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो जो जो ये संयम धारण नहीं कर पा रहा है ना सम्यक दृष्टि जीव, तो ये जो दोष है सम्यक दृष्टि जीव का, वह श्रद्धा का दोष नहीं है, चारित्र का दोष। ये बात पक्की समझ लेना। और दोष भी क्या है? कमजोरी है चारित्र की। श्रद्धा गुण का कोई भी इसमें कार्य नहीं है। बाहर में विषयों का त्याग, यो देखो इसमें है ना, कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो श्रीखंड पूड़ी खाता है, हम तो रोटी खाते हैं, छाछ रोटी खा लेते हैं, हम तो जो मिल जाए वो खा लेते हैं, तो हम धर्मात्मा है या ये धर्मात्मा है? ऐसा प्रश्न होता है। कल भी किसी का प्रश्न आया था ना ऐसा। तो जिससे राग के विकल्प का प्रेम और रस का भोग है, उसे बाह्य त्याग में जितना भी त्याग वर्तता हो, उसे मिथ्या दृष्टि का भोग ही जानना। और आत्मदर्शन की दृष्टि में संयोग की क्रिया कोई अघाती के कारण बहुत बन जाए और घाती कर्म के उदय के वश होने से आसक्ति भी हो, तथापि वह चारित्र का दोष है। जैसे चक्रवर्ती का जीव, तो उसे बाहर में 6 खंड का राज्य मिला है, उसका उदय ऐसा, उसका जन्म हुआ है ऐसा, ऐसी जगह पर जन्म हुआ है जहां पर कि सोने की थाली में भोजन करे, जहां पर इतनी बड़ी सेना हो, माता पिता ऐसे हो, राजा रानी हो, अच्छे अच्छे संयोगों में उसका जन्म हुआ है। तो क्या होगा? तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा क्या कि अरे ये तो सोने की थाली में भोजन करता है, ये तो चांदी की कटोरी में पानी पीता है, चांदी की गिलास में पानी पीता है, तो ये काय का सम्यक दृष्टि? उसको देखो वो कैसे रूखा सूखा खाता है, तो वो सम्यक दृष्टि है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि ये तो जो उदय मिले हैं ना, संयोग मिले हैं, वह तो घाती कर्म क्या उदय है ना। पर बात क्या है कि उसमें उसकी आसक्ति है या नहीं, ये है बात तो आसक्ति की। यदि उसमें उसकी आसक्ति है संयोगों में, तो वह सोने की थाली में खा रहा है तब भी वह मिथ्या दृष्टि ही है, यदि उसकी आसक्ति है। और जो झोपड़े में रह रहा हो, रूखी सूखी खा रहा हो, और उसकी आसक्ति नहीं है उसमें, भोजन में, विषयों में, तो वह सम्यक दृष्टि है। मतलब बाहर के संयोगों से कुछ भी संबंध नहीं है। अंदर की आसक्ति, अंदर की रुचि मतलब श्रद्धा, उसकी आत्म तत्व के प्रति श्रद्धा है तो वह सम्यक दृष्टि है। और आत्म तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं है, मतलब पर द्रव्यों में उसकी श्रद्धा है, तो वह मिथ्या दृष्टि है ना। अब देखो ये जो लाइन आई है ना इसमें कि चरित्र मोह वश लेशन संयम पे सुरनाथ जजे हैं, तो इस लाइन को स्वच्छंदी जी ऐसा लेते हैं कि हाँ तो क्या हुआ, हम तो भोग रहे हैं, हम तो पिक्चर जा रहे हैं, हम तो दिन भर ये करेंगे, विषय भोग ही करेंगे, हमको तो हमारी श्रद्धा तो ठीक है, हमारा चरित्र मोह का दोष है, ये चारित्र मोह की कमजोरी है, ये धीरे धीरे समय आएगा तब ठीक होगी। तो उसको क्या कहते हैं कि अरे तू मर जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर शुभ भाव की मिठास पड़ी हुई, और बाहर में ऐसा कह रहा है कि ये मेरे तो चारित्र मोह का दोष है। चारित्र मोह का दोष नहीं है, दर्शन मोह का दोष है, तेरे अंदर मिथ्यात्व पड़ा है ऐसा। ये यहाँ पर किसी भी तरह से स्वच्छंद होने योग्य बात नहीं है इस लाइन में। देखो चरित्र मोह वश लेश न संयम पे सुरन, इंद्रादिक भी उनकी पूजा करते हैं। देखो इसका थोड़ा सा और लेके, अभी तो समय हो गया है हमारा, तो थोड़ा सा और लेकर और फिर अगला छंद अपन लेंगे, है ना, अभी समय हो गया है। कोई स्तुति लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसको आप पढ़िए और इसमें आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो लिख कर रखिए, और क्योंकि ये विषय पूरा क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में, क्योंकि अनादि से हम यही कर रहे हैं। जो जरा सा भी त्याग करे तो हमें लगता है कि यही पूज्य है, यही ज्ञानी जीव है। त्याग को ही हमने सर्वस्व मान रखा है, अंदर में उसे कितनी भी आसक्ति हो। और ये बिल्कुल तर्क से सिद्ध कर सकते हैं यहाँ पर
कि बाहर में कितना भी त्याग हो लेकिन उसके अंदर धर्म नहीं है, अगर केवल त्याग से धर्म नहीं है, तर्क से सिद्ध होता है। कल इसको तर्क से और सिद्ध करेंगे अपन। जिनवाणी सूती कोई बोलना चाहता है या फिर अपन समाप्त करें यहीं? हाँ, अभिलाषा जी बोलिए। क्वेश्चन पूछना है हमको चारित्र मोह और दर्शन मोह बहुत समझ में नहीं आते दीदी। हाँ, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आते तो सीधी सिंपल सी बात है, जो मोहनीय कर्म है, 8 कर्मों में मोहनीय कर्म है, उसके 2 भेद है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो दर्शन मोह के उदय में मिथ्यात्व होता है और चारित्र मोह के उदय में बाकी की कषाएं होती है। ये अपन समझेंगे और डिटेल। इतना देखो, ये सब करणान योग का विषय है, समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन एक सामान्य रूप से समझ में आ जाए, बस उतना ही रखना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात, उसके मूल अभिप्राय को समझ लेना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं। मूल अभिप्राय तो समझ में आ गया है अपने को कि देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी सब ज्ञान पेटी में बंद कर धर दो। यही मोक्ष मार्ग, यही रत्नत्रय, तिरने की एक कला जल्दी से सीख लो। तो शॉर्ट में अपन को ये समझना चाहिए, क्योंकि अब अपनी न तो इतनी अवस्था बची है, न इतना समय बचा है, न ये काल है कि अपन सारा करणान योग का विषय समझे। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे अपन आगे लेने की, ये करणान योग का विषय। दर्शन मोह, चारित्र मोह शॉर्ट में कल समझा दूंगी मैं, ठीक है? हाँ अनीता जी बोलिए। जी, इनवाणी स्तुति ले लो। हाँ लीजिए, जी, शॉर्ट में इनवाणी लीजिए। स्तुति। हाँ, अच्छा सॉरी। माता तू दया करके कर